इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 17वें पद से लेकर 22वें पद तक हम ध्यान देंगे। कल हमने क्या सुना था कि विश्वासी इस संसार में ऐसे भी हुए या परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को भी खोजता है, ढूंढता है कि जिन्होंने विश्वास किया परंतु उनके आशा की हुई वस्तु उन्हें नहीं मिल पाई और वो आशा रखते हुए ही ख़त्म हो गए, मर गए, लेकिन उनकी आशा टूटी नहीं। ठीक, आज हम क्या देख रहे हैं? उदाहरण प्रभु का वचन हमें दे रहा है कि विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। अब क्या है कि इब्राहिम जो विश्वास करने वालों का पिता ठहराया गया, उसने भी क्या किया था कि जब परमेश्वर से आशीष मिली थी उसे कि 100 साल में उसके एक बालक उत्पन्न हुआ और उस बालक को भी परमेश्वर ने जब कहा कि तू इसे मुझे बलिदान चढ़ा दे, इसकी कुर्बानी दे दे, तो उसने जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और वो क्या किया कि अपने पुत्र को लेकर उस जगह पे पहुंचा जहां परमेश्वर ने उससे कहा था कि अपने पुत्र की बलि तू मेरे को दे। और वो जैसे ही अपने पुत्र की, क्योंकि उसे विश्वास था कि जिसने मुझे 100 साल की उम्र में ये बालक दिया, बच्चा दिया, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अपने बच्चे की बलि चढ़ाने से नहीं घबराया, नहीं डरा और उसने जैसे ही उसको बलिदान करना चाहा तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को क्या हुआ कि समझ गया परमेश्वर पिता कि सचमुच में ये तो मेरे से इतना प्यार करता है कि ये अपने इकलौते बेटे को भी मेरे लिए कुर्बान बलि करने के लिए तैयार है। तो प्रभु परमेश्वर ने तुरंत उसको आवाज़ दी कि हे इब्राहिम, अपना हाथ इस बच्चे को बलि चढ़ाने से रोक ले। और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को भी बहुत नाम दिया कि आज हम उसके विश्वास के काम को हम पढ़ते हैं। और उसी के समान परमेश्वर पिता ने आज हमारे पापों के लिए सचमुच में बलिदान कर दिया अपने इकलौते पुत्र को, यानी कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को है। तो ये सब किसने किया? विश्वास ही से इब्राहिम ने इस बात को किया और आज तक उसका नाम लिया जाता है 18वें पद में। और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। जबकि उससे क्या प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर ने कि तेरे बेटे से ही अनगिनत संतानें उत्पन्न होंगी। ठीक, लेकिन वो होता तो ये भी कह सकता था कि जब तूने कहा कि मेरे बेटे से संतान उत्पन्न होगी तो तू इसको क्यों बलि करवाना चाह रहा है ना। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने विश्वास रखा कि जिसने कहा है तो वो और भी दे सकता है, हैं? तो वो अपने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए इस बलि के एक उदाहरण में जो हमें दिखाई पड़ता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी बलि चढ़ाने से नहीं अपना हाथ रोका, तो उसके विश्वास को आज हम मानते हैं। आज हमसे परमेश्वर कुछ ऐसा बलिदान मांगे तो हम नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास उतना नहीं है ना। आज मैं अपने विषय में भी कहूँ तो मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि कई बार मेरे से ऐसी बातें प्रभु परमेश्वर करता है, मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु तू ही कोई युक्ति कर, मुझसे नहीं हो पाएगा, है? तो लेकिन इब्राहिम जो हम विश्वासियों का पिता ठहरा, उसने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया और आज हम उसका उदाहरण अपने जीवन में सुनते और पढ़ते हैं। 19वें पद में, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। अब जो ये इब्राहिम का बेटा इसहाक था,
इसने भी क्या किया, अपने पिता के समान परमेश्वर पर विश्वास किया और एसाव को और याकूब जो इसके दो बेटे थे, इनको आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। तो किसके द्वारा ये सारे काम हो रहे हैं? परमेश्वर के द्वारा। जो ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ हमारे जीवन में करने वाला है वो परमपिता परमेश्वर ही है, वो विश्वासी कहलाते हैं। और जो ये कहते हैं नहीं मैं कर लूँगा, नहीं मैं ये कर लूँगा, नहीं मैं ये वो कर लूँगा, तो वो विश्वासी नहीं है। कारण ये कि उनके अंदर अपना घमंड है, उनकी बात के अंदर कि मैं कर लूँगा। अरे हमारा ये होना चाहिए, प्रभु चाहेगा तो हम यह कर लेंगे, प्रभु चाहेगा तो हम वह कर लेंगे। ठीक क्यों? क्योंकि इस संसार में एक कहावत चली आ रही है कि उसकी मर्जी के बिना, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो और दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो घमंड करते हैं उनकी घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को अच्छी नहीं लिखती, और उन घमंडियों को एक दिन परमेश्वर गिरा देता है, और ऐसा गिराता है कि वो फिर उठने नहीं पाते। तो हमें अपने जीवन में अपने ऊपर घमंड नहीं करना है, बल्कि अपने सच्चे और जीवित परमेश्वर पर घमंड करना है कि जो कुछ हमारे जीवन से होगा वो परमेश्वर की इच्छा से होगा। 21वें पद में, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। अब क्या हुआ? ये तीसरी पीढ़ी आ गई। इब्राहिम से इसाक हुआ, इसाक से याकूब हुआ, याकूब भी क्या हुआ? विश्वासी निकला है। उसने भी परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास किया और मरते मरते भी अपने बेटे यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सहारे पर सहारा लेकर परमेश्वर को दंडवत किया। तो हम देखते हैं कि जितने जो विश्वासी लोग हुए वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे। इब्राहिम का अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो उसने भी बहुत परेशानियां उठाई, बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफ़ें उठाई। इसाक के विषय में पढ़ेंगे, उसको भी कहते हैं आपका दिखाई नहीं देता, परेशानियां थी उसके। ठीक। और याकूब के विषय में, इसको भी भागना पड़ा, इसे भी परेशानियां उठानी पड़ी। यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ को भी कहते हैं परेशानियां उठानी पड़ी। तो परेशानियों से हमें क्या है, हारना नहीं है। ये हमारे लिए एक उदाहरण है, लोग हैं जिनका वर्णन आज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमें क्या है कि इनके समान अपने विश्वास में मजबूत होना है, परेशानियों से हारना नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो परेशानियों से हार कर प्रभु परमेश्वर जो सच्चा सृष्टि का रचयिता है, आपका हमारा सबका बनाने वाला है, उससे क्या होता है, पीछे हट जाते हैं। दुख ही दुख जब उन्हें मिलता है, विश्वास करते हैं और उनकी आशा की हुई चीज़ उन्हें नहीं मिलती है, तो क्या है कि वो पीछे हट जाते हैं। वो इस परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा था, क्या कि मेरा विश्वासी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा, और अगर वो पीछे हट जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन क्या हम पीछे हटने वाले नहीं हैं कि हम नाश हो जाएं, परंतु हम विश्वास करने वाले हैं कि अनंत जीवन पाएं। अगर हम पीछे हट जाएंगे तो नाश हो जाएंगे, हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे अगर पीछे हट जाएंगे। अगर हम परेशानियों में, दुखों में, हमने कोई आशा करी चीज़ हमने परमेश्वर से मांगी, हमें नहीं मिली, फिर भी हम उस पर भरोसा करते हैं, फिर भी हम विश्वास करते हैं, तो क्या है कि अंत में हमारा विश्वास हमें क्या होगा, अनंत जीवन दिलाएगा। बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि अरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, है ना। कोई कहते हैं कि पता नहीं हम चिड़िया बनेंगे, पता नहीं कोई कहता हम कुत्ता बनेंगे, कोई कहता है बिल्ली बनेंगे, कोई कीड़ा बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे। तो हम लोग इन बातों को मानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए जीना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मुझ पर अंत तक विश्वास रखोगे
तो अनंत जीवन पाओगे। और ये जीवन कैसा होगा? जैसा आज परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है और ये देह दी है, वैसे ही हमें मृत्यु के पश्चात आत्मिक देह मिलेगी, जिसमें हम ऐसे ही होंगे और हमें सब कुछ याद होगा, हमारे को सब कुछ बातों का एहसास होगा। आज हम जरूर कमज़ोर हैं, लेकिन उस समय हम इससे भी ज़्यादा शक्तिवान और बलवान होंगे, क्योंकि उस समय हमारी ये कमज़ोर देह हमारे पास नहीं होगी, लेकिन हमारे पास कैसी देह होगी? एक आत्मिक देह होगी। देह में क्या है कि चाकू मारने से कट जाता है, चाकू मारने से मर जाता है, लेकिन वो देह जो परमेश्वर, अगर हम विश्वास में रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, परेशानियों से नहीं घबराएंगे, विश्वास में अटल रहेंगे, तो हमें वो देह परमेश्वर अनंत जीवन के लिए देगा, जो फिर कभी नाश नहीं होगी, है। और 22वें पद में, विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। अब ये चौथी पीढ़ी यूसुफ की भी आ गई। इब्राहिम, इज़ाक, याकूब और यूसुफ। यूसुफ ये क्या थे? चौथी पीढ़ी ही थे, लेकिन इनके बाद इनके जो पिता था इब्राहिम, उससे परमेश्वर ने क्या कहा था? तेरे से बालू के समान अनगिनत संतानें पैदा होंगी। लेकिन अभी क्या है? चौथी पीढ़ी आ रही है, और चौथी पीढ़ी में जो यूसुफ है वो भी क्या है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है, और उसने विश्वास रखते हुए अपने लोगों को जो मरने पर था इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा करी। क्यों? क्योंकि वो जहाँ रह रहा था वो क्या था? मिस्र देश था, और उस देश में क्या मिस्री लोग हुआ करते थे, और वो वहाँ इब्री था, यानी कि यहूदी था, वो उसकी जाति, उसका धर्म अलग था। और उसने कहा था कि उसने क्या आगे की बातों पर क्योंकि विश्वास रखा था और भरोसा परमेश्वर से रखता था, उस पर उसके विश्वास में ही चलता था, तो उसने जब परमेश्वर से चेतावनी पाई, भविष्यवाणी पाई, तो अपने मरने पर था तो इस्राएल की संतान यानी कि अपनी औलादों के मिस्र देश को छोड़कर जाने की बात भी उसने भविष्यवाणी करके कही कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जो यहाँ बढ़ते चले जा रहे हो, परमेश्वर तुम्हें इस जगह से निकाल के एक अच्छी स्थान पे तुम्हारी अपनी निज भूमि में तुम्हें लेके जाएगा। तो ये सब बातें कैसे चली आ रही हैं? विश्वास के जरिए से हैं। तो जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर की बातों को समझते हैं और जो उस पर चलते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।